राजस्थान के छोटे से कस्बे रामगढ़ में एक लड़का रहता था, अर्जुन, जो बचपन से ही रंगों का दीवाना था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। मगर अर्जुन की आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना बसता था। बचपन का संघर्ष। अर्जुन जब 8 साल का था, तब वह मिट्टी से मूर्तियां बनाकर खेलता था और पुराने अखबारों पर कोयले से चित्र बनाता था। स्कूल में उसके पास कॉपी तक नहीं होती थी, लेकिन दीवारों और फर्श पर वह जो रेखाएं खींचता, वे उसकी गहराई दिखाती थी। एक दिन उसके चित्र को देखकर उसका गुरु हिरनमल बोला, बेटा, भगवान ने तुझे वरदान दिया है, मगर इस वरदान को पहचानने के लिए मेहनत करनी होगी। उस वाक्य ने अर्जुन का जीवन बदल दिया। परिवार की विपत्ति। अर्जुन के पिता बीमार पड़े, खेत सूख गए और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। मां ने सोने के छोटे झुमके बेच दिए ताकि उसके स्कूल की फीस भर सके। अर्जुन रातों में तेल के दिए की रोशनी में चित्र बनाता और दिन में मजदूरी करता। कई बार भूखा सोता, लेकिन वह अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता। उसे यकीन था, एक दिन ये हाथ पहचान पाएंगे। पहला अवसर। एक दिन कस्बे में कला प्रदर्शनी रखी गई। अर्जुन ने किसी तरह पुराने लकड़ी के पट्टों पर रंगों से 4 चित्र बनाए और प्रदर्शनी में रखने की अनुमति मांगी। लोग हंसने लगे। अरे, यह तो गरीब मजदूर का बेटा है, इसके चित्र कौन खरीदेगा? लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने चित्र रखे। प्रदर्शनी में आए एक बुजुर्ग कलाकार, रथोरे साहब, उसकी कृतियों को देखकर ठहर गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह कला दिल से निकली है, इसे बंद मत कर। उन्होंने अर्जुन के तीनों चित्र खरीद लिए और उसे अपनी कला अकादमी में छात्रवृत्ति दी। संघर्ष का नया दौर। अब अर्जुन रथोरे अकादमी में पढ़ने लगा। वहां उसे पहली बार असली कैनवास और रंग मिले, मगर दूसरों के मुकाबले वह कमजोर कपड़े और छेद वाले जूते पहनता था। साथ ही छात्र अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन किसी ने उसके रंगों में पानी मिला दिया, जिससे उसकी सारी पेंटिंग खराब हो गई। वह निराश होकर छत पर बैठा रोने लगा। तभी उसके गुरु रथोरे साहब आए और बोले, अर्जुन, याद रख, असली कलाकार वही है जो आंसुओं से भी रंग घोल सके। उस रात अर्जुन ने वही खराब चित्र उठाया और आंसुओं के साथ फिर से रंग भरे। अगले दिन वही चित्र अकादमी की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग चुनी गई। पहचान की शुरुआत। अब अर्जुन का नाम अकादमी में मशहूर हो गया। शहर के अखबार में खबर छपी, गरीब किसान का बेटा बना प्रतिभाशाली चित्रकार। उसी साल उसे जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर मिला। उसने एक पेंटिंग बनाई, मां के हाथों की लकीरें। उस चित्र में उसकी मां की झुर्रियों में मेहनत और प्रेम चमकता था। जब प्रदर्शनी में लोग आए तो सब उस चित्र के सामने ठहर गए। एक विदेशी कला प्रेमी ने वह चित्र 2 लाख रुपए में खरीद लिया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। यह उसकी गरीबी को नहीं मिटा रहा था, यह उसके संघर्ष को सम्मान दे रहा था। सफलता का शिखर। अर्जुन की कला की चर्चा विदेशों तक पहुंची। उसे लंदन और पेरिस की प्रदर्शनियों में बुलाया गया। मगर अर्जुन ने हमेशा अपनी मेहनत की कहानी सबके सामने रखी। जब लंदन की गैलरी में उससे पूछा गया, तुम्हारी प्रेरणा कौन है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मेरी मां, जिनके पैरों की धूल ने मेरे रंगों को जन्म दिया। वक्त बदला। उसी गांव रामगढ़ में एक अर्जुन आर्ट स्कूल खुला, जहां गरीब बच्चों को वह निशुल्क कला सिखाने लगा। वह कहता, गरीबी कोई बाधा नहीं, अगर मन में तूलिका की चमक बची हो। अंतिम चरण। आत्मसामर्थ्य का संदेश। कई वर्षों बाद जब अर्जुन वृद्ध हो चुका था, एक पत्रकार ने उससे पूछा, अर्जुन जी, क्या आपको अब लगता है कि आप सफल हो गए? अर्जुन मुस्कुराया, सफलता पैसे या शोहरत में नहीं, उस क्षण में होती है जब कोई गरीब बच्चा मुझसे कहता है, मैं भी रंगों से अपनी किस्मत बनाना चाहता हूं। वह मुस्कुराकर अपनी पुरानी मिट्टी की दीवार की ओर गया, जहां उसने बचपन में पहला फूल उकेरा था। उसने आंखें बंद की और कहा, यहीं से शुरुआत की थी और यहीं रचना पूरी की। इस तरह गरीब चित्रकार अर्जुन की कहानी सिर्फ एक कलाकार की सफलता नहीं, बल्कि हर उस इंसान की दास्तान है जो हालातों से लड़कर सपनों को सच बना देता है।
संदेश जो दिल से रचता है वह किसी भी गरीबी से हार नहीं सकता। कला अमीरी की नहीं, आत्मा की संपत्ति है।